बहुत दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे बिहार में कि बिहार में बैट एग्जाम होने वाला है। और ये चर्चा जो है हमारा 2024 से ही चल रहा है। तो आपको बता दो, बोलते हैं कि सर ये जो वैकेंसी है बिहार बैट, क्या डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहाली देगी क्या, या इसको निकालने के बाद डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं क्या? तो इस सब की जानकारी इस वीडियो में है, तो आप इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ये जो बेट है क्या। तो बेट परीक्षा का जब बात करते हैं तो बिहार एक है, जैसे कि सेंट्रल में NET होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेट। नेट में भी दो कैटेगरी में होता है, साइंस वाले के लिए अलग और आर्ट्स वाले के लिए अलग। तो आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होता है वो नेट है अभी फिलहाल। या तो आप नेट करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, नेट करके, और नहीं तो आपको PhD करना होगा, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बिहार में। बिहार में कुछ दिन पहले क्या नोटिफिकेशन एक आता है कि अगर बेट भी अगर आप निकाल लेते हैं तो आप इसके थ्रू जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो कहाँ बन सकते हैं? तो बेट निकाल के आप जो है सिर्फ बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं सहायक प्रोफेसर पद के लिए जो पात्रता है उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है? बेट। तो उम्मीदवारों का क्या है इसमें कि दक्षता और शिक्षण क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि अगर आप बेट क्वालिफाई करते हैं, बेट आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो बिहार में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, BET। इतना ध्यान में रखना। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कि बेट है आखिर है क्या। तो जिस तरह नेट है दोस्तों सेंट्रल में, उसी तरह बिहार में बेट का वेटेज है। तो अब बात करते हैं नेट और बेट में अंतर क्या है। तो इसमें अभी आपको हमने पहले ही बताया कि नेट होता है एक नेशनल लेवल एग्जाम होता है जिसके थ्रू हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी मिलता है। और ये जो है UGC कराता है और CSIR दो मिलके ये नेट का एग्ज़ाम कराता है। इससे पूरे भारत में हम कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हो जाते हैं अगर इस परीक्षा को निकालते हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं वहीं बेट का। जब बात करते हैं तो बिहार में जो है सिर्फ बेट वैलिड होगा। बेट कहाँ वैलिड होगा? सिर्फ ओनली फॉर बिहार में वैलिड होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं और ये क्या है, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा संचालित होगा, ठीक है। अब मुख्य अंतर यह है कि नेट राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है जबकि बेट केवल बिहार राज्य में, ठीक है। ये तो हमने आपको बताया ही। अब क्या है, इसमें बहुत सारे पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। नेट में उम्मीदवार पूरे देश में कर सकते हैं जबकि बेट में केवल बिहार राज्य में। तो बेट के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो एलिजिबिलिटी नेट के लिए है वही बेट के लिए है। अगर आप बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित पात्रता जो है वो पूरा करना पड़ेगा। क्या पात्रता है? तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। और जनरल जो है जनरल कास्ट उनके लिए 55% होना चाहिए। वहीं SC ST OBC के लिए 5% का डिस्काउंट होता है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो अभी हमने बता ही दिया कि मिनिमम आपको क्या है कि PG होना चाहिए। अब क्या है कि बिहार में ऐसा भी हो सकता है कि PG जो अपेयरिंग है उनको भी मौका मिल सकता है ना, ठीक है। अब बात करते हैं आयु सीमा के लिए। तो इसके लिए कोई अभी आयु सीमा कोई निर्धारित फिक्स नहीं किया गया कि हाँ अगर आप 57 साल प्लस हो गए तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, या आपकी आयु 25 साल है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ऐसा कोई इसमें अभी बाधित नहीं है एज का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उम्मीदवार इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं वे अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हो। अब देखिए क्या इसमें कौन सा सिर्फ बिहार के लोग ही फॉर्म भर सकते हैं क्या? ओनली फॉर बिहार के लोग ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला है। जिस तरह नेट से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कोई भी एग्जाम भर सकते हैं, उसी तरह बेट के लिए भी आप क्या होता है कि जो बिहार के बाहर के भी लोग हैं वो भी यहाँ पे बन सकते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है, जो वैकेंसी आया है उसमें राजस्थान और हरियाणा कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पे बहाली हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है आपको मैं ये बता दूं, फिर से मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ बिहार में ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, ठीक है। बिहार के कॉलेज में ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आरक्षण नीति। तो वही आरक्षण नीति बिहार में लागू होगा जो बिहार सरकार आरक्षण का लाभ पहले से देते आ रहा है, ठीक है। और जो है वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई बिहार का कैंडिडेट है, ठीक है, तो उसके लिए बिहार राज्य का जो वैलिड सर्टिफिकेट है, जैसे EWS हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, वो सब होना चाहिए, तभी वो लाभ के लिए
पात्र होंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंस बिंदु है उस पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें और भी कुछ पॉइंट है जिस पे हम बात करते हैं। ये देखिए क्या पॉइंट है ना। तो अब जब हम बात करते हैं कि क्या उम्मीदवार जो अभी अभी पीजी किया है वो इस फॉर्म को भर सकता है क्या, तो हाँ ऐसा हो सकता है अगर गवर्नमेंट इसमें अगर ऐसा कर दे कि जो लास्ट ईयर में बैठे हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसा होता भी है क्योंकि बेसिकली जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें अपीयरिंग पे भी फॉर्म अप्लाई होता है। तो उसी तरह बेट में भी क्या होगा कि अपीयरिंग पे अप्लाई आपसे फॉर्म ले लिया जाएगा। लेकिन आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरेंगे तब तक आपका जो है पीजी क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो से हम यही निष्कर्ष पे पहुँचे हैं, कंक्लूजन यही है कि देखिए बिहार में बहुत दिनों से कहा जा रहा है कि ये फॉर्म आएगा आएगा बहाली आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है और शायद अब विधानसभा चुनाव 2025 से पहले हो सके तो आएगा। ठीक है, लेकिन इसके बारे में और भी कुछ है कि अगर आप बिहार विश्वविद्यालय कॉलेज में सहायक प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो बेट परीक्षा के लिए अनिवार्य जो है आपको शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण श्रेणी और अन्य जो भी मानदंड है उसको ध्यान में रखते हुए आवेदन करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो इस बार क्या हुआ वैकेंसी में कि बहुत सारे जो हैं उनका शैक्षणिक जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो गलत लगाने की वजह से भी बहुत लोग छंटे हैं। ठीक है, अब मैं सुझाव यही देना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आप लोग जो है आवेदन प्रक्रिया का जानकारी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक एक्सपेक्टेड जो डेट है उसके बारे में हम लोग बताते हैं, लेकिन पूरा करेक्ट नहीं बता सकते हैं कि आखिर वैकेंसी आएगा कब, क्योंकि पेपर में तो आता है कि हाँ अब आने वाला है अब आने वाला है, लेकिन आता नहीं है ना। तो ये इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट ये है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का। ठीक है, या तो बीपीएससी या बीएस यूएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको नज़र बनाए रखना है ताकि जो है आपको सटीक जानकारी मिल सके। तो अगर जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है हम यहाँ पे अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो आप लोग बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़िए। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।